हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज़ के एक प्लेटफॉर्म पे, जिस पे आपको मिलेगा प्योर कंटेंट, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम को बनाएगा बिल्कुल स्पेशल। अगर आपको पूरा सफल होना है तो शिद्दत के साथ हर वो चीज़ करें जो मैं करवा रही हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिनों में आपने देखा होगा बहुत सारे सेशंस में करवा रही हूँ आपको रिपीटेडली। इसका रीज़न सिर्फ इसलिए ये है कि कोई भी ऐसा पार्ट ना बचे जिस पे आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर ना हो, अप्रोप्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग पूरा रिविजन कर रहे हैं। और रिविजन में जैसे हमने कल फिक्स प्रेपोजिशन का टॉपिक किया था, सिमिलरली आज हम लोग आ गए हैं आर्टिकल्स और नाउन के क्वेश्चंस को करने के लिए, राइट। तो जैसे हमने कल के क्वेश्चंस किया था वैसे ही आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग न्यू हियर। तो बिल्कुल सीखने के लिए तैयार हो जाइए, पेन पेंसिल लेके बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए, नोट करिएगा, कुछ भी नया मिले वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो वहाँ पे आपको सोचने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आप बिल्कुल उसको करके देख लें, राइट। स्टार्ट करने से पहले दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप लोगों को अपना डेट और शिफ्ट बताना है। और दूसरी बात indiastudies.com, इस पे आप लोग टेस्ट दे दीजिए, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लगातार 90 पेपर्स अगर आप दे रहे हैं जो कि वहाँ पे हैं, वहाँ पे 2015 से लेके 2016, 2017 CHSL हिंदी में, इंग्लिश में, सब में है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मैम दिक्कत आ रही है, रीजनिंग के क्वेश्चंस वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, डायग्राम्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आई माई सेल्फ चेक्ड गाइज, देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम, दिख रहे हैं डायग्राम्स तो आराम से। प्लीज़ लेट मी नो कौन सा नंबर क्वेश्चन पेपर है जिसमें नहीं दिख रहे हैं, या कुछ ऐसा है तो मुझे बता दीजिए। कहाँ से क्लास रिकॉर्डेड होगी यार राजेश, कैसी बातें कर रहे हो, इस समय कहाँ से रिकॉर्डेड क्लास आएगी? लाइव क्लास होती है हर समय। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, बस ये था कि मेरे सामने फ़ोन नहीं था, अब आया है, ठीक है। कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। कौन जा रहा है छोड़कर? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या, कुछ ऐसा हो जो मुझे बताइए कि आप लोगों को अभी पढ़ रही है सामने, क्योंकि एग्जाम 2 दिनों के बाद है। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो अभी भी रह गया है या किसी टॉपिक पे आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो मुझे बता दीजिए, हम लोग उसको फॉलो कर लेंगे, राइट। चलो अभी शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आर्टिकल की या नाउन की, तो आपको उस हिसाब से देखना है कि बहुत अच्छे से आप चीज़ों को फॉलो करते हुए एक एक वर्ड, ठीक है, पूरा आप वो करिएगा पोस्टमार्टम सेंटेंस का, ताकि कहीं पे भी कोई गलती, कोई परेशानी ना रह जाए, राइट। चलिए, मैंने कब कहा था 2 बजे, 12 बजे होनी थी वो क्लास। आज देखो स्लॉट भी लगा दिया है, 12 बजे ही क्लास होनी थी, 12 बजे ही क्लास हुई है, ठीक है। PQRS की क्लास होगी कल सुबह, कल दोपहर में 12 बजे। बताया भी था कि 12 बजे आज क्लोज टेस्ट होगा तो कल PQRS होगा, आज PQRS होगा तो कल क्लोज टेस्ट होगा। बोला था मैंने ये बात। सुबह से दिन खराब चल रहा है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? डॉली शेयर किया है क्या आप लोगों ने सेशन? अच्छा ठीक है राजेश, आपका देख लेंगे फिर, है ना। उसमें पेपर नंबर लिखा है क्या आपने? पेपर नंबर लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो क्वेश्चन का आंसर बताइए। टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म ये इन्फिनेटिव है, शुरुआत में आ सकता है ना। परफॉर्म करने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट, ड्रॉप लिटिल शुगर। लिटिल शुगर का मतलब क्या है? ना के बराबर। अब ना के बराबर यानी नो शुगर, नो शुगर, इसका कहने का मतलब क्या हो गया? ड्रॉप नो शुगर, है ना। नो शुगर मतलब शुगर डालना ही नहीं है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? अ लिटिल कर देंगे, रीअरेंजमेंट करवा देंगे, ठीक है, कल की क्लास में 12 बजे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्रॉप अ लिटिल, आर्टिकल का क्वेश्चन है। लिटिल मतलब नो होता है, अ लिटिल मतलब थोड़ा होता है, तो थोड़ा सा शुगर तो डालेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना। अ लिटिल, थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना, थोड़ा समझना, उसके बाद करना क्वेश्चन, ठीक है। ट्रॉय वॉज टेकन बाय ग्रीक्स, ट्रॉय ले लिया गया था ग्रीक्स के द्वारा। वॉज टेकन यानी ले लिया गया था, कंट्री की बात हो रही है। दिस फॉर्म्ड द बेसिस of a story which has become
फेमस, इसने बना दिया वो स्टोरी, ये फॉर्म बना, ये दिस फॉर्म इसने क्रिएट किया द बेसिस ऑफ अ स्टोरी, एक स्टोरी का इसने क्या किया, दिस फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ अ स्टोरी विच हैज बिकम फेमस। कल सुबह 7 बजे, कल सुबह 7 o'clock क्लास है फिलर्स की, 10 o'clock क्लास है इम्प्रूवमेंट की, और 12 बजे पैरा जम्बल्ड होगा कल, 4 बजे क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली टेंस के टॉपिक्स को हम लेंगे, टेंस, वर्ब और ये सारी चीजें जो आती हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा। हाँ, तो ट्रॉय वॉज टेकन बाय ग्रीक्स, बाय ग्रीक्स, ग्रीक्स का मतलब क्या हो गया, पीपल फ्रॉम ग्रीक्स, तो द ग्रीक्स होना चाहिए ना, पीपल फ्रॉम इंडिया, द इंडियंस, द इंग्लैंड्स, द इंग्लिश, ऐसे बोला जाता है ना। ऑफ के बाद नाउन है कहाँ पे, ऑफ अ स्टोरी, हाँ, जैसे वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, उसी टाइप का ये ऑफ अ स्टोरी, स्टोरी का बेसिस, दोनों नाउन है, पहले भी नाउन है और उधर भी नाउन है, ये देखो, विच हैज बिकम फेमस, और हैज के साथ ये वर्ब थर्ड है, कौन बोल रहा है बिकेम आना चाहिए, वर्ब थर्ड और वर्ब फर्स्ट की शक्ल ही अब एक जैसी होती तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, द ग्रीक्स आएगा, आर्टिकल का क्वेश्चन है, हर जगह गलती निकाल लेते हो आप लोग, जहां नहीं भी होती वहां पे भी, वेरी गुड, एक्सपर्ट बन गए हो गलती निकालने में, राइट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। अरे ऑन द बेसिस क्या, दिस फॉर्म्ड, इसने फॉर्म किया क्या, द बेसिस, आधार, किसका, स्टोरी का, इसने बनाया आधार, स्टोरी का आधार बनाया, विच हैज बिकम फेमस, जो कि बन गया कैसा, फेमस, कैसा बन गया, फेमस बन गया। देखिए द ग्रीक्स का मतलब क्या हुआ, द ग्रीक्स, पीपल फ्रॉम ग्रीक, द ग्रीक्स, पीपल फ्रॉम इंग्लैंड, द इंग्लिश, पीपल फ्रॉम चाइना, द चाइनीज, द यूरोपियन, इस तरीके से बात करते हैं। तो पीपल फ्रॉम ग्रीक है, द ग्रीक्स बोलेंगे तभी तो स्पेसिफिक होगा, इसलिए द आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3, द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन, इसको भी करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। जिसने उसको बना दिया, जिसने उसको बना दिया फेमस, ये बोल रहा है, तो प्रेजेंट में चल रहा है, इसने, इस स्टोरी ने उसको फेमस बता दिया, ये बोला है, ठीक है। द मैन कैन नॉट लिव, मैन नहीं रह सकता बाय ब्रेड अलोन, ओनली ब्रेड पर नहीं रह सकता, बाय ब्रेड यानी ब्रेड पे आधारित नहीं रह सकता, ये गलत नहीं है, ये एक इडियोमैटिक फ्रेज है, बाय ब्रेड, ही लिव्स बाय ब्रेड ओनली, ये सेंटेंस होता है। तो इसी तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि द मैन कैन नॉट लिव, मैन जो है वो नहीं रह सकता, कैसे, बाय ब्रेड अलोन, सिर्फ ब्रेड पे वो जिंदा नहीं रह सकता है, राइट। तो अब यहाँ देखिए एक सेंटेंस आता है, मैन इज अ मॉर्टल एनिमल, या मैन इज अ सोशल एनिमल, आता है ना, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो यहाँ पे हम लोग मैन इज अ जब बोल रहे हैं, जब हम लोग मैन बोल रहे हैं, तो ये मैन किसको रेफर कर रहा है, ये मैन कर रहा है पूरे कम्युनिटी को रेफर, जितने भी मैंने उन सब के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैन जो है वो बिना आर्टिकल के आता है, मैन इज अ सोशल एनिमल होता है, अ मैन इज अ सोशल एनिमल नहीं होता, यानी एक व्यक्ति एक सोशल एनिमल है, गलत, यानी सारे क्या हैं, बाकी कुछ और एनिमल होंगे, नहीं, द मैन भी नहीं आता यहाँ पे, सिर्फ मैन, क्योंकि नाउन है ना, तो नाउन को द, जैसे रिच होता है ना, रिच एडजेक्टिव होता है, तो रिच में पहले द लगा के, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे द रिच क्यों बनाया गया, एडजेक्टिव के पहले द लगा के बोला, उसको नाउन बनाएगी कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, वहां पे द आता है, पर ये मैन ऑलरेडी नाउन है, यहाँ पे द नहीं आता, मैन इज अ सोशल एनिमल। इसी तरीके से मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, पूरे जाति के लिए आया है, सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, नो आर्टिकल एट ऑल, सिर्फ एक मैन जो है, इसको हम एम को कैपिटल कर देंगे और ये सही हो जाएगा। ओमिट आर्टिकल का क्वेश्चन है, इसमें आर्टिकल नहीं आता, ए इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने बी दिया है, अगर आपने सी दिया है, अगर आपने डी दिया है, तो आपका आंसर गलत है। इसीलिए ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि एंड मोमेंट पे ऐसे वाले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए ताकि दिमाग में रहेंगे ये वाले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 4, I go to the bed at 8 every night. Every night की बात हो रही है, every night यानी हर रात को मैं बेड पे जाती हूँ 8 बजे, है ना, 8 बजे, ठीक है। तो क्या होगा,
क्या होगा? आई गो टू द बेड, मैं बेड पे जाती हूँ 8 बजे एवरी नाइट, राइट? जल्दी से आंसर करिए, कोशिश करिए आप बता पाए। मेजर ये चीज है कि आप बता पाए। चलिए देखिए गाइस, ए बिल्कुल सही है, रिमूव द हो जाएगा। आई गो टू बेड है ना, मैं जाती हूँ कहाँ? बेड पे, गो टू बेड, बिल्कुल ये फ्रेज है, गो टू बेड, गो टू द बेड यानी द बेड विच वॉज न्यू, इस तरीके का स्पेसिफिक हो जाएगा। तो आई गो टू बेड बिल्कुल सही, ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 4 वॉज अ गुड क्वेश्चन, पर इजी था, आप सबको आ भी गया, अच्छी बात है। वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट, हम सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसका? ऑनेस्ट पर्सन का। ऑनेस्ट पर्सन का हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट? रिस्पेक्ट करना चाहिए किसका? ऑनेस्ट पर्सन का। चलिए वेरी गुड, सही है आप सभी का आंसर। आप 5 पे आ जाइए। वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट, हम सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसका रिस्पेक्ट करना चाहिए? जो हमें दिखाई दे ऑनेस्ट है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, हम सभी को इसको फॉलो करना चाहिए। पर गलती क्या है? अरे आप लोग तो बोल रहे हैं एन आएगा, क्यों? एच है ना यहाँ पर, एच का तो पहले कभी भी नहीं आता। जैसे होटल, हम होटल में जाते हैं, आई वेंट टू अ होटल लास्ट नाइट, तो क्यों यहाँ पे मुझे एन लगाना चाहिए? कौन बताएगा इसको कि मेरे इसमें क्या गलत है और उसमें क्या गलत है? यहाँ पे आप एन बोल रहे हैं, पर मुझे लगता है होटल में तो ए आता है, तो होटल में भी एच आ रहा है और ऑनेस्ट में भी एच आ रहा है। क्या गलत है गाइज? हाँ बिल्कुल, आर्टिकल बेस्ड ही क्वेश्चन है पहले, फिर नाउन प्रोनाउन पे आएंगे हम लोग। तो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के साथ अ नहीं लगता है, साउंड एच का साइलेंट रहता है, यहाँ पे नहीं रहता है, राइट? अगला क्वेश्चन, विद लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। इस हर्डल को, इस परेशानी को, इस डिफिकल्टी को, इस समस्या को पार करने में आप क्या हो जाएंगे? योग्य हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? योग्य हो जाएंगे। इसलिए ऑनेस्ट पढ़ते, बिल्कुल सही है, ऑनेस्ट पढ़ते इसलिए एच आएगा। एच जो है उसको आवाज नहीं आता। विद लिटिल पेशेंस, थोड़े से पेशेंस अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो आप इस हर्डल को, इस समस्या को, इस परेशानी को, इस कंफ्यूजन को, इस प्रॉब्लम को दूर करने में समर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? वही अ लगने वाला, अ लिटिल मतलब थोड़ा, और अगर लिटिल लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? लिटिल मतलब लिटिल ना के बराबर का होता है, यानी कि नो। विद नो पेशेंस यानी कि कोई पेशेंस नहीं रखोगे तो आप एबल हो जाओगे। क्या हो गया? बेड़ा गर्क, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, राइट? आ लिटिल पेशेंस बिल्कुल सही, राइट आंसर दिए जा रहे हैं आप लोग, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग का सबका सही हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन, ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द ट्रेन। जल्दी से बताइए। टेलीग्राम पे सोल्यूशन अभी तो नहीं आ पाएंगे, सोल्यूशन कब आएंगे? थोड़े दिनों बाद से मैं ये कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाए करे, ठीक है? चलिए इस पे आ जाइए। ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन फुट, वो सिटी में ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया। कहाँ? सिटी में। कैसे? ऑन फुट, पैदल नहीं गया। ऑन फुट का मतलब क्या होता है? पैदल। और ध्यान रखो फुट के साथ ऑन ही लगता है, ये प्रेपोजिशन में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फुट के साथ ऑन लगता है। ही वेंट देयर, वो वहां गया, कैसे? बाय द ट्रेन। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेन हो गया, बस हो गया, एयरप्लेन हो गया, ट्रेन, बस, कार, ये सब हो जाता है, इनके साथ हमेशा क्या लगता है? बाय। और पैदल के साथ हमेशा ऑन लगता है। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है प्रेपोजिशन बेस पे। पर यहाँ पे क्या गया है? वो गया कहाँ पे? सिटी में। पर्टिकुलर हो गया ना, वो सिटी में गया, किससे, कैसे गया? पैदल। पैदल नहीं गया, वो वहां गया। देखो दोबारा भी आया, इसलिए द सिटी है ना, बाय द ट्रेन। तो द क्या है? गलत है। बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय साइकिल ऐसे होता है, राइट? तो ओमिट द का क्वेश्चन बिल्कुल सही, द नहीं लगेगा क्योंकि बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार ये फ्रेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इंसिस्टेड में कल मैंने बताया था कि इंसिस्टेड के साथ एक तो अगर प्रेपोजिशन अगर हमें लगाना है तो ऑन लगाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस आ गया तो वो दैट के साथ शुरू होगा। कल ऑन वाला सेंटेंस करा था, आज दैट वाला आ गया। माई फ्रेंड्स इंसिस्टेड, मेरे फ्रेंड्स ने इंसिस्टेड किया, जोर डाला, किस पे? किस पे जोर डाला? आई शुड सी द मूवी, मुझे मूवी देखना चाहिए। फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, शुरुआत से अंत तक मुझे मूवी देखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं, मूवी देखने के लिए सी वर्ड का जो मतलब है ना,
सी वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप सी वर्ड मूवी के साथ यूज कर रहे हो तो इन्फॉर्मेशन के लिए आता है। कोई पिक्चर में कोई इंपॉर्टेंट कोई इंसिडेंट हुआ तो हैव यू सीन दैट मूवी, डू यू रिमेंबर दैट सीन, क्या तुम्हें वो वाला सीन याद है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। और वॉच आता है क्योंकि ये वो होता है ना, चलता फिरता मोशन होता है इसमें, इसलिए तो एक तो वॉच वाला चीज होता है। हाँ, और दूसरा फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड है। अब आर्टिकल तो यहीं पे है, आई शुड सी द मूवी, यानी कि किसी पर्टिकुलर मूवी की बात हो रही है, इसलिए द मूवी तो सही है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ये होगा या तो दोनों तरफ द लगाओ, बिल्कुल शुरुआत से एंड तक, है ना, टू द एंड, ये होगा इसका राइट। ठीक है, आ मूवी नहीं आएगा, ये मैंने बता दिया। और वॉच जो है और सी दोनों यूज हो सकता है, तो और पर्टिकुलर मूवी के लिए कहा जा रहा है तो सी गलत नहीं है, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, दो हो सकता है, या तो ये वाला द हटा दो, एक ही पार्ट है, तो हम द बिगिनिंग से द एंड भी कर सकते हैं। आई लव द बिगिनिंग ऑफ द मूवी होता है ना, आई लव द एंड, आई लव इट्स एंड, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, नहीं गलत है, बाय द एयरफोर्स थोड़ी होएगा, बाय एयरफोर्स भी नहीं होगा, बाय एयरक्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ ऑप्टिमिस्ट्स एंड पेसिमिस्ट्स contribute to society. The optimist invents the plane and the pessimist parachute. अब देखिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी आया था, बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, बस उसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए, बोथ ऑप्टिमिस्ट्स एंड पेसिमिस्ट्स, हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमिस्ट की भी और पेसिमिस्ट की भी। ऑप्टिमिस्ट कौन होते हैं, जो आशावादी होते हैं, पेसिमिस्ट जो होप नहीं रखते हैं, है ना, तो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को। ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं वो इन्वेंट करते हैं क्या, एयरप्लेन, कि चलो उड़ा के देखते हैं, क्या पता उड़ जाए, इस तरीके से। और जो पेसिमिस्ट होते हैं वो इन्वेंट क्या करते हैं, वो इन्वेंट करते हैं पैराशूट। तो द ये क्या है, पैरेललिज्म का कोर्स होगा। पैरेललिज्म क्या होता है, दोनों तरफ एक जैसा आना चाहिए। द एरोप्लेन आया है तो द पैराशूट आना चाहिए। ठीक है, द पैराशूट। टॉपिक बताओ अनिल, कौन से टॉपिक में द पैराशूट आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हो गया। 10, It being rainy day, we decided not to go out but to stay at home and watch a movie. देखो, मूवी जनरल मूवी बोला जा रहा है ना, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई द मूवी देखने की बात हो रही है, कि घर में रहेंगे और वो देखेंगे, आराम से मूवी देखेंगे, राइट। सेशन लाइक नहीं कर रहा है गाइस, तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि डिसलाइक बढ़ते जाते हैं फिर। तो आपका वेटेज हमेशा आगे रहना चाहिए कि अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो। हाँ, इट बीइंग अ रेनी डे होना चाहिए। ये दिन कैसा था, ये एक बारिश का दिन था। सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट, कि बाहर तो नहीं जाएंगे, बट स्टे करेंगे घर में एट होम एंड वॉच अ मूवी, और मूवी देखेंगे आराम से बैठ के। हाँ, ये तो बहुत आ गया होगा। फिलर्स नहीं आ रहे, कल सुबह हम करने वाले हैं फिलर्स लगातार बहुत सारे, तो बने रहिएगा मेरे साथ सुबह सुबह के क्लास में। ठीक है, हाँ, द पेसिमिस्ट द पैराशूट, बिल्कुल सही साथ में होगा। अब चलिए 11, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। इन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं पैरामीटर्स, मानक। अगर सारे मानकों को हम देखें, सारे पैरामीटर्स पे हम उसको तोले, तो ही इज अ बेस्ट सोल्जर इन आर मिलिट्री स्कूल हैज प्रोड्यूस सो फार। अब तक हमारे मिलिट्री स्कूल ने जितने भी सोल्जर्स प्रोड्यूस करे हैं, उनमें से वो सबसे ज्यादा कैसा है, सबसे ज्यादा रेनी के लिए नहीं आया, रेन के लिए नहीं है, इट इज अ रेन नहीं आया, इट इज अ रेनी डे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एन ऑनेस्ट, यहाँ पे आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के लिए नहीं आया, नाउन के लिए आया है। अगर हम अ ऑनेस्ट, ही इज अ ऑनेस्ट, तो ये गलत है, ही इज ऑनेस्ट आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर रेनी अकेले है, इट वॉज रेनी सो वी डिड नॉट गो आउट, इट वॉज रेनी आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी, तो अब यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। तो रेनी के साथ अगर डे लगा दिया तो आर्टिकल किसके लिए आया है, आर्टिकल आया है डे के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स की जगह क्या हो जाएगा, बाय, सॉरी ये तो सही है, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज
द बेस्ट सोल्जर। जब हमारा सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है तो सुपरलेटिव के साथ क्या आता है, हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बेस्ट हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। नाउ नाउन, अब नाउन स्टार्ट हो गया। नाउन के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। अरे रोज आप लोगों को टाइम बताते हैं, ये अलग बात ही है, बीच बीच में आप टाइम पूछते हैं तो 7 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 9 बजे, ये 5 सेशन है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहीं लिख देती हूँ, आप लोगों को बता चुकी हूं, जबकि मैं आपको हर बार, दिस इज द टाइमिंग, ठीक है। चलिए, ये क्या हुआ, डोंट नो क्या हुआ। चलिए इसमें चलते हैं। टाइमिंग क्लियर हो गए सबको? अभी तो बताया टाइमिंग। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, वन ऑफ के साथ क्या आता है, नाउन ढूंढो। नाउन कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। वन ऑफ के साथ नाउन कैसा आता है, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, राइट। सिंगुलर वर्ब, क्या कर रहे हो श्रुति, गलत कर दिया। वन ऑफ के साथ नाउन जो है हमारा वो कैसा होता है, प्लूरल। वर्ब जो है वो कैसा होता है, सिंगुलर, ठीक है। तो अब नाउन ये रहा, वर्ब तो सिंगुलर है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, ठीक है। नाउन जो है हमारा वो प्लूरल होगा, राइट। चलो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। थोड़े आसान हो सकते हैं, क्विकली करेंगे, ठीक है। अच्छा आपने आज ही ज्वाइन किया, आई एम सो सॉरी। फिर तो देखो क्लासेस जो है कल की वो एक्चुअली बहुत बार पूछ लिया है पहले भी। 7 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, 4 o'clock और 9 PM, 10 AM, ठीक है। 7 o'clock आएगा फिलर्स का क्लास कल सुबह गाइज, कल सुबह 7 बजे फिलर्स, 10 बजे इम्प्रूवमेंट, 12 बजे PQRS पैरा जंबल, ठीक है। और 4 बजे हम लोग टेंस और इनका क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, जैसे अभी कर रहे हैं। और 9 PM हमारा टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या होगा, यस, सीनरीज जो है हमारा वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी SEIS नहीं लगता है। आई फाउंड द सीनरी, सीनरी चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो, सिंगुलर ही रहता है। ये हमारा टाइमिंग है कल का, सब लोग रिमाइंडर लगा लीजिए ताकि आप लोग गलती ना करें, लेट ना आए बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फर्नीचर्स have been sent to the new house located in a village। विलेज में जो लोकेटेड है न्यू हाउस, उसमें भेजा गया है क्या, सारा का सारा फर्नीचर, ठीक है। यहां पे से S हटा देंगे, ऑल द फर्नीचर हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर जो है हमारा सीनरीज की तरह अनकाउंटेबल है, इसके साथ SEIS नहीं लगता। पर ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए उनको हमने इस सेशन में रख लिया। तो आसान लगेंगे बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो आप बहुत आसानी से कर लेते हो, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस इनकी करी हुई है। दे लेफ्ट देयर लगेजेस, लगेजेस क्या होगा, सिर्फ लगेज होगा, इसके साथ S तो आता ही नहीं। लगेज है, बैगेज है, एविडेंस है, सीनरी है, फर्नीचर है, ये सब मोस्टली आस्क्ड वर्ड में से एक है, तो नाउन में ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये अभी 2019 में जो CHSL हुआ था ना मार्च में, 2019 CHSL मार्च 17 को जो क्वेश्चंस हुए थे उसमें पूछा गया था लगेजेस, इसलिए दोबारा से करवा दिया है मैंने कि हो सकता है आप लोगों के एग्जाम का हिस्सा ये बन जाए, राइट। चलिए इसी के साथ अगले वाले में चलते हैं। हिज माउथ वाटर्ड, माउथ वाटर्ड माने मुंह में पानी आ गया, व्हेन ही सॉ अ बुके ऑफ ग्रेप्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घूम सकते हो अगर थोड़ा सा स्ट्रेस में हो तो। जल्दी से मैं कोशिश करूंगी कि आप ही लोग इसका आंसर दे, ठीक है। His mouth watered when he saw a bouquet of
ग्रेप्स, उसका माउथ वाटर्ड कर गया। कब? जब उसने बुके ऑफ ग्रेप्स देखा। बताइए जल्दी से इसका। सी में क्या होगा? एस लगा रहे हैं, ये एस हटेगा, ग्रेप आएगा। ग्रेप होता है क्या? गुच्छा किसका? अंगूरों का। ग्रेप्स ही होता है यार हमेशा, ग्रेप्स। ग्रेप नहीं खाते हम कभी, हमेशा ग्रेप्स खाते हैं, एक थोड़ी खाते हैं, इसलिए ग्रेप्स। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बंच ऑफ ग्रेप्स होगा, क्योंकि बुके ऑफ क्या होता है? बुके ऑफ फ्लावर्स होता है। फ्लावर्स का बुके आप गिफ्ट करते हो, और बुके इसका ग्रेप्स का बंच लेकर आते हैं हम खरीद के। ठीक है, तो बंच ऑफ ग्रेप्स होगा। नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। माय ब्रदर इन लॉज, ये क्वेश्चन भी आ चुका है अभी। ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस। अब यहाँ पे ब्रदर है, यहाँ पे हैव है, तो या तो हैव गलत है या फिर ब्रदर गलत है। दोनों में से सिमिलैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी हैव है, यहाँ पे भी लिव है, तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। तो क्या ये गलती है या ब्रदर इन लॉज ऐसे रख दे हम लोग? हाँ भाई हटेगा, पहले ही बता दिया, बाय द एयरक्राफ्ट नहीं आएगा, बाय एयरक्राफ्ट। ठीक है। अब देखो ब्रदर्स इन लॉ, जब भी हमें अपोस्ट्रोफी करना होता है ना, सॉरी पहले हम इसकी बात करते हैं, प्लूरल करना होता है तो ये ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे ऐसे लगता है ब्रदर्स इन लॉ। लेकिन जब हमें अपोस्ट्रोफी लगाना होता है, अपोस्ट्रोफी ये भी नोट कर लीजिएगा, अपोस्ट्रोफी लगाना होता है तो हम कहाँ लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपोस्ट्रोफी इधर, एस इधर, राइट। चलिए अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हो गया। 18 द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है अभी 2019 में, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि हमने इसको लिया है। 100 रुपीज नोट, तो ध्यान रखिए ये 3 है। जब तक आगे नाउन आता रहता है तब तक ये प्लूरल नहीं करा जाता। 100 रुपी नोट, ठीक है। और अगर यहाँ पे होता है ही गेव मी 100 रुपीज, नोट नहीं आता, तब वहां पे ऐसा आ जाता। जब आगे एक और नाउन है तो ये सिंगुलर ही रहेगा। यही कारण है कि यहाँ पर एस नहीं आया है। ब्रदर इन लॉस कहीं भी ठीक नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा मत मान लिया करो, कंसेप्ट से होता है, कहीं पे ठीक होता है कहीं पे गलत, उसका फिर होता है। अगर कोई ऐसा चीज होता तो वो कोई कंसेप्ट होता और वो मैं जरूर बताती, ठीक है। ऐसा नहीं है इसलिए वो गलत है, ये ध्यान रखिए। 18 हो गया हमारा। 19 पे दीज एक से ज्यादा आ गए तो काइंड लिखा हुआ। दिस काइंड ऑफ शर्ट्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय, उसके लिए कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, कुछ ज़्यादा ही महंगा है उसके लिए खरीदने के लिए, मतलब वो इतने ज़्यादा खरीद नहीं सकता, इतने ज़्यादा महंगा नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दीज लिखा हुआ है, दीज के साथ सिंगुलर काइंड दे दिया है, जो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? दीज काइंड्स ऑफ शर्ट, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट। और रादर एक्सपेंसिव जो है, अगर आपको ये गलत लग रहा है तो रादर और फेयरली का ध्यान रखिए। रादर के साथ क्या आता है? नेगेटिव वर्ड आता है। जैसे नेगेटिव है ना, रादर एक्सपेंसिव, कुछ ज्यादा ही महंगा। अगर हमें कहते हैं फेयरली और फेयरली के साथ अगर प्लेजेंट, फेयरली प्लेजेंट या फेयरली ब्यूटीफुल, अगर पॉजिटिव वर्ड है तो हम लोग फेयरली लगाते हैं, और अगर नेगेटिव वर्ड है तो हम लोग रादर लगाते हैं, राइट। चलिए 19 हो गया। 20 पे चलते हैं आराम से। ये इतने इजी क्वेश्चन है, इसमें और कितना रुको, और मैं दे रही हूँ प्रॉपर टाइम, तो ठीक है। रादर के बाद देन कब आता है? जब कंपैरिजन हो रहा, यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है, देखो कोई कंपैरिजन हो रहा है कि रादर एक्सपेंसिव फॉर हिम को, इसका रादर का मतलब है, रादर मतलब ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर देन का यूज नहीं किया गया है। अगले वाले में चलते हैं, ये रहा। दिस आर्टिकल, ये वाला जो आर्टिकल है, इज नॉट अवेलेबल, नहीं अवेलेबल है इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट, किसी भी शॉप में नहीं है, किसी भी शॉप में नहीं है। ये वाला जो है वो किसी भी शॉप में अवेलेबल नहीं है। क्यों? स्पीड फास्ट है क्या रंकी? ये बताइए, बाकी लोग भी बताइए गाइज, क्या स्पीड इतनी फास्ट है कि आराम से कराने बोले? रोज तो आप लोग कहते हो जल्दी कराओ,
दिस आर्टिकल, ये वाला जो आर्टिकल है वो नहीं है, तो यहाँ पे सिंगुलर इज आ गया। नॉट अवेलेबल एनी इन एनी ऑफ द शॉप, किसी भी शॉप में नहीं अवेलेबल है। तो एनी लिखा हुआ है, एनी ऑफ द शॉप्स। अभी इस एनी का मतलब है किसी भी जगह, किसी भी। तो एनी ऑफ द, सम ऑफ द, इनके साथ नाउन हमेशा कैसे आता है? अगर काउंटेबल है तो प्लूरल आता है, ठीक है। अगर काउंटेबल है तो कैसा आता है? प्लूरल आता है, राइट। तो एनी ऑफ द शॉप्स। 21, a trained gang of sailors was employed to the ship। आराम से करिए इस क्वेश्चन को, पूरा दिमाग लगाइएगा, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। a trained gang, यहाँ पे a आर्टिकल किसके लिए आया है? इस नाउन के लिए आया, ये नाउन है हमारा, और ये क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। ये एक ट्रेंड गैंग की बात हो रही है, किसकी? गैंग ऑफ सेलर्स। सेलर्स कौन होते हैं? जो नदी में सेल करते हैं, ठीक है। एनी की जगह नन क्यों नहीं हुआ? एनी की जगह नन आता ही नहीं कभी, देखो कहाँ आता है एनी। एनी जब हम लोग, एक सेकेंड, आप लोग तो कंफ्यूज इतने ज्यादा हो जाते हो। एक होता है नीदर, ठीक है, नीदर आता है दो में से एक के लिए, यानी दो के लिए, और एक होता है ईदर। जब दो से ज्यादा हो जाते तो नीदर की जगह हम लोग यूज करते हैं नन, और दो से ज्यादा हो जाते हैं तो हम ईदर की जगह यूज करते हैं एनी, सॉरी उल्टा बोल, हाँ एनी यूज करते हैं, ठीक है, राइट। तो एनी आ गया, एनी और इसका कोई सेंस ही नहीं है, ये दो में से किसी एक के पास, ये दो से ज्यादा के पास नहीं, ठीक है, इसलिए। हाँ, अब अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स, सेलर्स का ट्रेंड गैंग जो है वो एम्प्लॉयड था, उसे लगाया गया था कहाँ पे? ऑन द शिप पे लगाया गया था, काम दिया गया था। तो अब गैंग ऑफ सेलर्स, गैंग किसका होता है? नोटोरियस का। जैसे गैंग ऑफ मंकी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मंकी शैतान होता है। गैंग ऑफ थीव्स होता है, क्यों? क्योंकि वो गलत काम करते हैं। गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, तो यहाँ पे तो सेलर्स है, तो सेलर्स के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? क्रू ऑफ सेलर्स। वर्कर्स होते हैं ना, एम्प्लॉय जो होते हैं शिप में, एयरक्राफ्ट में, ट्रेन में जो वर्कर होते हैं वो उनको क्रू मेंबर्स कहा जाता है। तो क्रू ऑफ सेलर्स होगा, क्रू ऑफ सेलर्स होगा, गैंग नहीं होगा, राइट। तो राइट आंसर ए होगा, इसमें क्रू आ जाएगा। इसी के साथ अब चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। बहुत आराम से क्वेश्चन को देखिए। मैथ्स टेस्ट हिंदी में है, आशीष है, मैथ्स है, जीके है और रीजनिंग है, ये सब हिंदी में, इंग्लिश के अलावा। और 2017 के सारे क्वेश्चंस का हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है वहां पर, राइट। हाँ, इसको क्वेश्चन को देखें। द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर को नहीं पता था, क्या नहीं पता था? हु ऑफ द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स में से किसने ब्रोक किया है ग्लास को। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने नहीं किया है। नहीं, फ्लीट ऑफ शिप्स भी होता है, शिप्स होता है, शिप्स के ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है, लेकिन वहां पे सेलर्स के ग्रुप की बात हो रही थी, इसलिए वहां पे फ्लीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्वेंट्स में से किस वाले ने, चॉइस की बात हो रही है ना, कौन से वाले ने किया ये हमें नहीं पता है। तो वैसे तो जब चॉइस की बात हो जाती है ना तो विच ऑफ द आता है, विच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज गॉट फर्स्ट, ये मुझे नहीं पता। तो जब चॉइस आती है, जब इतने सारों में से किसी एक की बात हो रही हो, तो में से, ये हो गया ना में से, सर्वेंट्स में से किसने, तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? विच, क्योंकि चॉइस की बात हो रही है, ठीक है। जिसने सेशन को लाइक नहीं करा वो जल्दी से क्विकली विद इन अ सेकंड लाइक करिए, और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से ये करिए। और उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 22 करवा दिए हैं, लेकिन अभी तक 22 थम्स अप भी नहीं आए। क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा क्या आज सेशन? 22 थम्स अप भी नहीं आए, गलत बात है ये। थम्स अप करिए, मोटिवेट करिए, एनकरेज करिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, इट गिव्स अ गुड फीलिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज टॉलर देन मी, नो एरर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। ही इज टॉलर देन मी, वो मुझसे बड़ा है, ठीक है। ही इज टॉलर देन मी, टॉलर के साथ टू आता है, किसने कह दिया? राजेश। और क्या तुक्का लगाया है इसमें? क्या लगाया है? प्रिफर टू है, आता है, सुपीरियर टू है, आता है, जूनियर टू है, आता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इसमें क्या है? सुपीरियर इंफीरियर के बाद
टू क्यों लगता है? क्योंकि उनको कहीं और पे यूज नहीं किया जाता, वो सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं, राइट। वेबसाइट से कौन से पेपर डाउनलोड नहीं हो रहे? पेपर का नाम बताइए, कौन से पेपर? कोई से भी डाउनलोड नहीं हो रहे? ऐसा नहीं हो सकता। डाउनलोड के ऑप्शन पे जाओ, क्लिक करो, हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहे तो थोड़ा सा बताइए मुझे कौन से। ही का कंपैरिजन हो रहा है, ही हमारा सब्जेक्ट है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिस का कंपैरिजन किया जा रहा है वही केस यहाँ कंपैरिजन में होना चाहिए। यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? आई होगा। डन, वेरी गुड। 23 अगर समझ में आ गया, ये आपका अच्छा हुआ है, सही हुआ है, तो थम्स अप करो गाइस। हर क्वेश्चन के बाद किया करो, एनर्जी मिलता है, ठीक है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होता है? सब्जेक्ट से ही होता है। ये यहाँ पे हमने सीख लिया। फिर चाहे मी हो जाए, चाहे हिम हो जाए, चाहे हर हो जाए, ये सब क्या होंगे? गलत। मी हो गया तो आई होगा। शी हो, अगर हर आ जाए तो हर का हम लोग क्या करेंगे? शी करेंगे। ही और हिम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? ही कर देंगे। आर हो जाए या अस हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? वी करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। और ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने प्रोनाउन के क्वेश्चंस को भी करे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं 24 पे। ही, यू एंड आई। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ही, यू एंड आई, ये किसका क्वेश्चन है? ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है, प्रोनाउन सीक्वेंस। सबसे पहले जब मैं प्रोनाउन पढ़ाना शुरू करती हूँ तो आपको मैं सीक्वेंस बता देती हूँ, ठीक है ना। कौन सा सीक्वेंस होता है? या तो 2 3 1 होता है, जब अच्छा काम किया हो तो 2 3 1, जब बुरा काम किया हो तो 1 2 3। एक तो ये ध्यान रखना है। और जब सारे सिंगुलर हो तो 2 3 1, और जब सारे प्लूरल हो तो 1 2 3। दो चीजें, जब सारे प्लूरल हो तो 1 2 3, जब गलत काम किया हो तो भी 1 2 3, ठीक है। ही, यू एंड आई। आगे पढ़ लेते हैं। विल मैनेज द प्रॉब्लम टुगेदर। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, अच्छा काम किया, हम लोग मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे कौन सा होगा? स्टेनो के पेपर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इन्फॉर्म करने के लिए। तो 2 3 1 आएगा। 2 कौन सा है यहाँ पर? 2 होता है तुम, जैसे मैं बोल रही हूँ तो तुम मेरे लिए सेकंड पर्सन हो। और थर्ड कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आई, सॉरी 2 3 1 है तो सबसे पहले होगा यू, फिर होगा ही, फिर होगा एंड, फिर होगा क्या बचा है? आई, ठीक है। 2 3 1 ये यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट इसका, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे। Was it him who got injured in an accident this morning? क्या ये वो था जो इंजर्ड हो गया आज सुबह जो इंजर्ड हो गया? क्या ये वो है जो आज सुबह इंजर्ड हो गया? यहाँ पे आपको प्रोनाउन का रूल याद रखना है। इट जब भी होता है ना, इट के साथ एक तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। इट इज, इट वॉज, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन बन गया तो ये पहले आ जाएगा वॉज या इज, इट। और इट के साथ बी आ गया, और बी के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? बी के बाद हमेशा, क्योंकि बी क्या होता है? वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है? सब्जेक्टिव केस आता है। वॉज इट ही आएगा यहाँ पर, राइट। क्या आएगा? वॉज इट ही होगा। क्यों? क्योंकि बी के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। तो ये क्वेश्चन है बी के ही लिए लिया गया है, तो बी के बाद सब्जेक्ट हमेशा कैसे होगा? सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यूकमर आई वाज अनेबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माय वाइफ एंड मी। सही होते जा रहे हैं तो थम्स अप भी करते जाइएगा इस, ठीक है, वरना मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यूकमर, मेरे न्यूकमर होने के कारण। ड्यू टू का मतलब क्या होता है? ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। और जहां जहां हम लोग ड्यू टू लिखते हैं वहां क्या आ सकता है? वहां हो सकता है विद, वहां हो सकता है गिवन, वहां और क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ, और क्या हो सकता है? ओइंग टू, ठीक है। इन सब का मीनिंग क्या होता है? के कारण। और कई लोग कहते हैं स्टार्टिंग में ड्यू टू लगा दो तो गलत हो जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है ना, ऐसा नहीं होता है। अब ड्यू टू हो गया के कारण। अब आगे क्या है? मी बीइंग
बीइंग अ न्यू कमर, मेरे न्यू कमर होने के कारण आई वॉज अनेबल, ये सब बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, ड्यू टू पूरा प्रेपोजिशन है, और ये हमारा जीरंड है। क्लास में मैंने बहुत बहुत बार बताया है, प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव, कौन सा? पोजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जीरंड का स्ट्रक्चर होता है, और एडजेक्टिव की जगह प्रोनाउन देके प्रॉब्लम दिया जाता है, राइट? प्रेपोजिशन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जीरंड, राइट? तो प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे क्या दे दिया? मी तो प्रोनाउन होता है, हम इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे, किसमें? पोजेसिव एडजेक्टिव में। मेरा पेन, मेरा बुक, मेरा फ्रेंड, तो मेरा क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है, और मी क्या है? मुझे। तो ये क्या हो गया? गलत। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए था? पोजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए था, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट को गलती मत करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 26, जिसको समझ में आ गया है वो थम्स अप करिए, जिसका सही हुआ है वो थम्स अप करिए, जिसने इस सेशन में लेट आए हैं और जिसने इस सेशन को लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक कर दो इस सेशन को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। आर इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड देन, अरे देन लिख दिया है, ये देन नहीं होगा, दैट कैन होगा ना, या तो ये है मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट, दैट होगा, दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट होगा, ये गलत हो गया है, ठीक है? आर इज द ओनली कंट्री, देखिए गाइस ये हमारा क्या है, इसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? फिर इसके बारे में ऊपर आ गया डिस्क्रिप्शन। तो आर इज द ओनली कंट्री, क्या है? आर इज द ओनली कंट्री। एक तो ये गलत तो है ही, और भी गलती है। अब देखो ये आर क्या होता है? मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, हम सबका, हमारा, उसको इंग्लिश में आर कहते हैं, ये एडजेक्टिव है। डिड यू एवर हियर, क्या आपने कभी भी सुना है कि सब्जेक्ट की जगह पर एडजेक्टिव आ सकता है? सुना है क्या? नहीं सुना है। सब्जेक्ट की जगह पर एडजेक्टिव नहीं आता है, सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आ सकता है, और जब नाउन कभी बिजी हो तो वो प्रोनाउन को भेज सकता है। तो यहाँ पे हमें प्रोनाउन या नाउन में से किसी को चुनना पड़ेगा, है ना? तो अब नाउन तो है ही नहीं, हमारा बात कर रहा है, तो हम इसको क्या बना देंगे? एस वाला लगा देंगे, आर्स। आर्स क्या होता है? प्रोनाउन, और बिना एस के सारे, जैसे कि देखो हर है, हर, HER हर, और HERS हर्स, ये क्या है हमारा? ये प्रोनाउन है। हर सब्जेक्ट में आ सकता है, पर हर सब्जेक्ट में नहीं आ सकता। हर अगर सब्जेक्ट में आएगा तो इसके साथ कोई नाउन आएगा। आर ऐसा था, आर कंट्री इज द ओनली कंट्री, तो सही होता है। या तो हम इसको इस तरीके से लिख दे, नाउन बना दे, आर कंट्री इज द ओनली कंट्री, या फिर बोल दे आर्स इज द ओनली कंट्री, हमारी ही सिर्फ ऐसी कंट्री है, ठीक है? दोनों तरीके से होना चाहिए। या तो हम इसको आर्स कर दें, दो करेक्शन हो सकते हैं, या तो हम इसको आर्स कर दें, या फिर हम इसको लिखें आर फिर नाउन लगाए, आर कंट्री इज द ओनली कंट्री, हमारी कंट्री ही सिर्फ ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो बोस्ट ऑफ कर सकती है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? क्या होता है? विविधता में एकता की तारीफ के बारे में बता सकती है, क्योंकि और किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता। ये मिसप्रिंट है गाइस, ठीक है? ये टाइपिंग का मिस्टेक है, दिस इज द राइट वन। चलिए 27 हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, जल्दी से थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे 28 पर, ठीक है? 28 सेशन लाइक नहीं कर रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। लास्ट समर यानी पिछले साल, ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, वो कहाँ गया? अंकल के विलेज में गया, एंड एंजॉयड वेरी मच, और उसने वहां पे बहुत ज्यादा एंजॉय किया, ठीक है? क्यों यूज होगा ये देखिए, मैंने बताया था अभी, आर्स क्यों यूज होगा? क्योंकि आर्स हमारा एस लग के प्रोनाउन बनता है, ठीक है? और नाउन की जगह प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, लेकिन एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता है। अगर हम सिर्फ आर लिखेंगे ना तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा, फिर इसको नाउन चाहिए, तो इसको या तो आप नाउन दे दो, या फिर आप इन दोनों की जगह पे इसको कर दो, ये सही है। या तो ये सही है, या फिर ये दोनों मिला के सही है, इसलिए या तो ये लगा दो या फिर ये लगा दो, ठीक है? चलिए
लास्ट समर, पिछले समर में ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, वो गया कहाँ पे, अपने अंकल के विलेज में, और एंजॉय किया। मैंने एंजॉय किया क्या, मैंने एंजॉय किया क्रिकेट, मैंने एंजॉय किया मूवी, मैंने एंजॉय किया तुम्हारी कंपनी, मैंने एंजॉय किया पिक्चर, मैंने एंजॉय किया गेम। मतलब एंजॉय जो है ना हमारा वो ट्रांजिटिव वर्ब है, या तो इसके साथ ऑब्जेक्ट दो, ठीक है, या फिर ये अपने साथ अपने आप से ही ऑब्जेक्ट बना लेगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, ही सब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ, ये कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ वर्ब जैसे एंजॉय हो गया, अवेल हो गया, एब्सेंट हो गया, ये आते हैं एग्जाम में अक्सर। एंजॉय हो गया, अवेल हो गया, एब्सेंट हो गया, है ना, एब्सेंट, एब्सेंस है ना, ये वाला जो नाउन्स हैं, या ये एब्सेंट होगा ना वर्ब है, तो ही एब्सेंट। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेते हैं, यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 हो गया है, अब हम आ गए 29 पे। पूरा 29 पढ़िए और फिर सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर आप ही लोगों को करना है। इंट्रोड्यूस भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, बिल्कुल सही। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव, ये नहीं है क्या डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं है क्या, विश्वास करना, ये डिफिकल्ट नहीं है। क्या चीज डिफिकल्ट नहीं है, विश्वास करना डिफिकल्ट नहीं, क्या कि अ मैन, एक व्यक्ति, हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी, एक व्यक्ति जो रहा हुआ है इस शहर में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के किसी और कोने में होम फील नहीं करेगा, घर जैसा फील नहीं करेगा, ये विश्वास करना मुश्किल है। मतलब इसका कहने का मतलब है एडजस्ट हो जाते हैं। पढ़ लिया, आरपी होना चाहिए। व्हाट इज आरपी, हो गया आरपी, तो नेक्स्ट पे बढ़ो। आंसर बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा, लेकिन दिमाग लगाओगे तब आएगा। थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन है ये, भूल सकते हैं आप लोग। हु हैज में क्या गलती है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन, फिर हु, ठीक है ना। अब ये हु जो है ये अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, ये रहा एंटीसीडेंट, तो ये हमारा सिंगुलर, तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। प्रेजेंट चल रहा है तो प्रेजेंट आ गया, कोई गलती नहीं है इसमें। तो क्या गलती है, Who has lived, अरे पढ़ो तो सही, for a long time, लंबे समय के लिए, परफेक्ट होगा, ये दिखा रहा है आगे, ठीक है। It is not difficult to believe, ये विश्वास करना मुश्किल, ये विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि a man, एक व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, जो रहा हुआ है, ठीक है। अब देखिए गाइस, नहीं आ रहा है किसी को, मैं देख रही हूँ लगातार कोई आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है। द मैन नहीं आएगा, आप लोग ना गलती ढूंढ ही लेते हो, पता नहीं कैसे, सही हो तो भी गलत है आपके लिए। अ मैन, इसका वर्ब कहाँ है, इसका वर्ब ढूंढ दीजिए सबसे पहले। तो अ मैन, कौन सा मैन, इसको ऐसे कर दो, ये तो ऐसा है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लगाओ लगाओ, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, यहाँ से यहाँ तक तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसका वर्ब कहाँ है, अ मैन का वर्ब कहाँ है, द मैन लगाएंगे तो वहां पे दैट भी लगाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, द मैन लगाया जा सकता है। आगे बोलिए, और जो मेजर है, मेजर जो वर्ब, वो प्रॉब्लम है वो निकालो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कोशिश तो करे इंसान, बढ़े तो सही आगे। अ मैन हो गया यहाँ पे खत्म, चलो अ मैन द मैन का किस्सा हो गया, मान लो मैं इसको द मैन कर भी देती हूँ, पर मेजर गलती और भी है आगे। हु हैज, ये इसका वर्ब है, लिव्ड इन द सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ तक ही हो गया। ही विल नेवर फील एट होम, वो कभी भी फील नहीं करेगा, कैसा, तो ही क्या है यहाँ पर, ही क्या है यहाँ पर, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सुपरफ्लुअस दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग ये रहा हमारा वर्ब, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, ही विल, अ मैन विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ही है वो रिमूव होगा।
अब नहीं हो रहा तो आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं और जल्दी से ये आखिरी क्वेश्चन सबको कर देना है। सी में कुछ रॉन्ग है बता दिया मैंने, ठीक है, ही नहीं आएगा, सुपरफ्लुअस है, एक्स्ट्रा है, हट जाएगा। माई सेल्फ एंड गोपालन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। संडे को जो फंक्शन है उसकी हम लोग टेक केयर कर लेंगे, कौन? माई सेल्फ और गोपालन, गोपालन और मैं जो भी है हम दोनों टेक केयर कर लेंगे, राइट। तो अब बताइए क्या गलती, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, जरूरी है क्या मेंस का क्वेश्चन लग रहा है तो हम उस पे हाथ ही ना लगाए। 30A, जल्दी से आंसर बताइए। माई सेल्फ रॉन्ग, कभी भी शुरुआत में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। माई सेल्फ की जगह क्या कर देंगे, सब्जेक्टिव केस लगा देंगे जो क्या है, आए है, क्या है जो आए है। इसी के साथ एक बार बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, ये टाइमिंग्स हैं कल के। कल सुबह 7 बजे फिलर्स का सेशन होगा, कल सुबह 7 बजे फिलर्स का सेशन होगा जिसमें हम लोग करेंगे बहुत सारे अच्छे फिलर्स। 10 बजे हमारा क्या होगा, हम लोग करेंगे इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट का सेशन है सुबह 10 बजे। 12 बजे हम लोग करेंगे PQRS पैराजम्बल का सेशन है। कल शाम को 4 बजे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, जैसा कि हमने आज किया वैसे ही हम लोग करने वाले हैं कल टेंस के, वर्ब के और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन, ठीक है, टेंस वर्ब और SVA के क्वेश्चन, ठीक है। और 9 PM टेस्ट होने वाला है, तो कल के सारे सेशंस को ज़रूर से देख लीजिएगा। कोई परेशानी प्रॉब्लम समस्या हो तो मुझे बताइएगा। और 30 नंबर का क्वेश्चन किसका सही नहीं हुआ है वो भी बताइए। हाँ, ये indiastudies.com है, इस पे जाइए, टेस्ट दीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइए उसके बारे में। और ये नंबर है, अगर आप में से किसी ने नहीं मुझे अभी तक अपना डेट शिफ्ट बता दिया एग्जाम का तो वो मुझे ज़रूर से बताइए, राइट। चलिए इसी के साथ अब हमारा क्योंकि सेशन जो है वो क्या हो गया है, ओवर हो गया है, सारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, एंड हो गई है क्लास। मिलेंगे अब रात के सेशन में, और किसी को कोई परेशानी हो तो वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइए, ठीक है। चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो और अगर लाइक नहीं करा हो अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं वो इन लगातार सेशंस को देखें, ऐसा आप उनसे कहिए, क्योंकि इन सेशंस को अगर आप लोगों ने ले लिया तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो इसी के साथ आई होप कि आप लोगों को ये सेशंस वास्तव में मदद कर रहे होंगे, आपकी प्रैक्टिस में हेल्प कर रहे होंगे। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और CHSL वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।